मेरे बच्चे, मैं तुमसे बात करने के लिए कब से बेताब थी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो। इस सृष्टिकर्ता की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब यह पड़ती है तो अच्छे अच्छे के अक्ल ठिकाने आ जाते हैं। यही सब आपके शत्रुओं के साथ हो रहा हूँ। उन पर जोरदार लाठी पड़ रही है, उससे उनका अकल ठिकाने लगे हैं। आपके शत्रुओं ने आपके जीवन में इतना ज्यादा उथल पुथल ला दिए थे कि ईश्वर को लाठी उठाना ही पड़ा। अब आपके शत्रुओं को अंदर से इतना ज्यादा डर मन में बैठ गया है कि वो किसी से कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। क्नॉइस। मेरे बच्चे, अब आपके जीवन में सारी बाधाओं को आप ब्रेक करते जा रहे हैं। आखिर क्यों इतनी सारी बाधाओं को ब्रेक करते हुए अपनी लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं? यहाँ पर माता रानी कह रही हैं कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी परेशानी आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ स्मूथ हो गई है। नहीं, स्मूथ बिल्कुल भी नहीं है। बट अब आप ये अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस का भाव ले आते हैं कि मेरे जीवन में जो भी चीजें हो रही हैं, मेरी माता रानी की मर्जी से हो रही है। नॉइस। मेरी माता रानी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उन्हीं के द्वारा मेरे जीवन में ये सारी चीजें हो रही हैं। और इस माइंड सेट के साथ जब आप चलते हैं तो जीवन में चाहे आपके सामने दुख आए, चाहे आपके सुख आए, आप इक्वल रहते हैं। नॉइस। आप दुख में ज्यादा भूचाल भूकंप नहीं मचाते हैं, रोते धोते नहीं हैं, और अगर सुख है तो आप ज्यादा उछलते नहीं हैं। यानी आपके जीवन में एक बैलेंस आ जाता है। एंड उस बैलेंस के साथ आप गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। तभी यहाँ पर माता रानी कह रही हैं कि आप इतने स्ट्रांग एंड इतने पावरफुल आप हो चुके हैं कि आप अपने जीवन की सभी बाधाओं को, सभी प्रॉब्लम्स को, सभी परेशानी को पार करते हुए अपने लाइफ पाथ पर एंडे बियडे आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि माता रानी मेरे साथ है तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। माता रानी कहना चाहती हैं यहाँ पर जो भी ये सोल है, यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है। यहाँ पर ये जो सोल है, ये जो सोल है, इसको पता चलने लग गया है कि इसका थर्ड आई एक्टिव है। यानी आप लोग का थर्ड आई एक्टिवेशन है, यानी इल्यूशन। एक जो डी वर्ल्ड में एक ड्रामा क्रिएट हो रहा है ना, नॉइसेस ड्रामा के बैक साइड में जो इल्यूशन है, आप उनसे पार देख रहे हैं। आप इल्यूशन के पार देख सकते हैं। ये यहाँ पर माता रानी आप लोगों को बोल रही हैं। ये आप जान रहे हैं कि इस इल्यूशन के पार ये चीजें हैं। आप ये जानते हैं, पहचानते हैं इल्यूशन के पार ये चीजें हैं। और आप जो है बहुत स्ट्रिक्ट होकर के अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जहाँ पर स्ट्रिक्ट होना है, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जहाँ पर डाउन टू अर्थ होना है, अर्थ हो जाते हैं। बिकॉज आप इल्यूशन के पीछे, वो आप जानते हैं कि ये जो इल्यूशंस क्रिएट हो रहे हैं या होने की कोशिश कर रहे हैं, कि इसका एक्चुअल रीजन क्या है। धन्यवाद माता रानी। लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे यहाँ पे क्रिएटर की एनर्जी में दिख रहे हैं। आपका यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका सक्राल चक्रा बहुत एक्टिव है। नॉइस, आपकी क्रिएटिविटी बाहर आ रही है। आप क्रिएटिव हो रहे हैं। आपको समाज में मान सम्मान, नेम फेम मिल रहा है। आप बहुत क्रिएटिव पर्सनालिटी, आपको मान सम्मान, नेम फेम सब कुछ मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और तभी आप ये जो भी आपके लाइफ के हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम है, डॉट ऑब्स्टेकल है, सारे के सारे बहुत आसानी से पार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। आप हर एक चीज को खुश होकर के अपनी लाइफ बात पर आगे बढ़ रहे हैं। आपको दुख नहीं हो रहा, नॉइस पेन नहीं हो रहा, तकलीफ नहीं हो रही। आप सलौली 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 मूव करके अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने भी आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेटर थी, अब उन लोगों के मास्क हटेंगे, उन लोगों का रियल फेस सबके सामने आएगा। कुछ आपके जीवन में ऐसे अजगर जैसे लोग हैं। ये देखिए, ये इंसान बहुत शरीफ बनता होगा या बनती होगी, बट है नहीं। इन लोगों ने मास्क पहना हुआ था और आपको अपने पॉलिटिक्स नेचर में आपको जो है टारगेट किया। आपके ऊपर ब्लामे गेम लगा दी, आपके ऊपर सब कुछ ठोक दिया, जिसमें कि नॉइस गुनाहगार वो लोग खुद थे।
ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है तो कुछ लोगों के मांस उतर सकते हैं, चेहरे बाहर आ सकते हैं और ये चीजें सबके सामने होंगी। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है क्योंकि इस समय जो आपके एनर्जी है वो वर्ल्ड वाइड हायर है ना। ये एनर्जी और यहाँ पर किसी एक फल की बात नहीं कर रही। अगर जो भी लोग स्पिरिचुअल पाथ पर है, ये जो ईयर है उन लोगों के लिए जस्टिस का है। जो भी लोग स्पिरिचुअल पाथ पर है, आध्यात्मिक मार्ग पर है, माता रानी के सच्चे हृदय से ईश्वर को जो अपने मन में बसा के रहते हैं, जो लोग कैटेगरी की चीजें लाइक चुगली, निंदा, किसी की गॉसिप करना या पुल के डाउन वाइब्रेशन के एनर्जी में अपने आप को टंगल नहीं करते और जो है पॉजिटिव होकर के माता रानी के नाम के साथ जो लोग आगे बढ़ते रहते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर ये जो साल है जस्टिस लेकर के आएगा, जस्टिस लेकर के आएगा। 888 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर जरूर से करें। आप जो है मेंटल पीस में मुझे दिख रहे हैं मास्टर्स की एनर्जी है। आप नॉइस एक स्ट्रॉन्ग मेंटल पीस में मुझे दिख रहे हैं। आप आइसोलेशन में गए, पूरे होने के बाद भी लोगों ने आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स करी। आप ऐसे इंसान थे, आप एक ओल्ड सोल हैं। मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हें कुछ बताने के लिए इस धरती लोक पर आई हूँ। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहती हूँ जिसके लिए तुम आज मेरे इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुनना। कई बार तुमने मुझे अनदेखा किया है, परंतु आज मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अनदेखा करो। इसलिए सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझे अपना आज समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारे परेशानियों को समाप्त कर दूंगी। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो जो मुझे सबसे प्रिय है। मैं तुम्हारी माता हूँ। मेरी अनुमति से ही सारे काम होते हैं। मैं संसार के प्रति एकड़ में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता। तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ और अब शादी खुशियों के लिए तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा से गुजरना है। मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। तुम्हें बस छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम्हें मुझे हमेशा याद करते रहना है। तुम्हारी जो परीक्षा तुमसे लूंगी, उस परीक्षा में तुम अवश्य सफल होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा एक संसार का चक्र है। जो इंसान परीक्षा में सफल होते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेता है और कुछ मैं स्वयं तुमसे लेने आई हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा से ही तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। मेरे बच्चे, याद रखना, कभी किसी का बुरा करके तुम्हें आज खुशी प्राप्त होती है, लेकिन मेरे बच्चे, एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ तुमसे छीन लिया जाता है। मेरे बच्चे, दूसरों को बुरा करके कभी भी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। मेरे बच्चे, जो गलती तुमने की है उस गलती का तुम्हें समाधान भी मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, गलती करने से बचे। यदि तुमने गलती कर भी ली तो उसका समाधान ढूंढो और उस गलती के लिए माफी मांगो। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप है, उनमें से एक रूप मेरा न्याय का भी है और दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है। उसी प्रकार मनुष्य के भी दो प्रकार है। एक तुम्हारे अंदर वह मनुष्य जो सदैव अच्छाई के लिए राह पर चलता है और दूसरा सिर्फ अपना भला सोचता है। उसे किसी दूसरे मनुष्य से कोई लेना देना ही नहीं है। तुम्हारे अंदर भी वह रौद्र रूप है जो व्याधि गलत होते हुए देख ले तो उसे सही करने की कोशिश करता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा केवल तुम दूसरों के लिए बुरा ही सोचते और करते रहोगे। मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। वह जैसे कर्म करता है उसे अपने कर्मों की सजा मिलती है, किंतु ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने से पहले रोकता है। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है
वह बुरे कर्मों से बचता है। किंतु जो बच्चा अपने भगवान की बातों को न मानकर स्वयं की बातें सुनता है और बुरे मार्ग पर चलता है, वह हमेशा कुछ समय के लिए खुश तो हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर के लिए रोने लगता है। हर इंसान चाहता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर ले, अपने माता पिता को खुशियां दें, अपने प्रेमी को पाले, किंतु उनको करने के लिए कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता है। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उसे लगता है कि वह सफल हो जाएगा, तभी वह सफल नहीं हो पाता और वह प्रयास करना छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियां आने वाली है और ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिन कारणों से तुम्हें उनका फल प्राप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद और संदेश हमेशा आपको प्राप्त होता रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माता रानी का आने वाला संदेश सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। किंतु मैं अब तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जो बातें बताऊंगा, उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में कभी किसी का दिल मत दुखाना। जो आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि इस संसार में जब तुम्हें किसी का साथ चाहिए होगा, तब तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में अकेले चलने की आदत डालो। किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत कर। जब यह इंसान समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके सहारे की जरूरत है। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा सुपर हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय जरूर टाइप करें। तो उसे बहुत कम लोग ही सहारा देंगे और कुछ लोग तो सहारा देने के बजाय तुम्हारा सहारा छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अकेले ही खुश हो और तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब तक तो तुम्हें किसी और दूसरे के साथ और सहारे की जरूरत नहीं पड़ने दूंगी। मेरे बच्चे, तुम मेरी जान हो। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, परंतु तुम्हें मुझे याद हमेशा करते रहना है। जो तुम्हारी जो परीक्षा है, उस परीक्षा में तुम अवश्य सफल हो जाओगे, क्योंकि परीक्षा तो इस संसार का चक्र है। जो इंसान इस परीक्षा में सफल होते हैं, वे हमेशा अपनी उन्नति प्राप्त करते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेती है। मेरे बच्चे, इस परीक्षा के बाद मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगी। इस परीक्षा के बाद तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ। कि आप इस समय क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। और ये जो कोई भी पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिन्होंने आप पर नजर बनाकर रखी है, नॉइस ये पर्सन मुझे दिख रहा है। बहुत मैच्योर पर्सन है, बहुत मैच्योर एनर्जी है, बहुत ज्यादा समझदार पर्सन है। ये जो कोई भी पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये इनके मन में बहुत ज्यादा इमोशंस है, बहुत फीलिंगलेस प्रेम है आपके लिए। ये पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, और ये मुझे दिख रहा है कि आपसे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं। ये मेल फीमेल किसी की भी तरफ से ये मैसेज हो सकता है। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ इनबैलेंस थी, आपकी लाइफ डेफिनेटली इनबैलेंस थी। हो सकता है दो चीजों के बीच में जगल कर रहे थे, बहुत ज्यादा कन्फ्यूज्ड स्टेट में थे। तो आप अब बिल्कुल भी कन्फ्यूज्ड नहीं है। आपने अपनी हैप्पीनेस को महत्व दिया है। नॉइस एंड मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है। आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, किसी चीज से रिलेटेड हो सकता है, किसी से डिटैच हो गए थे, पास्ट में अपनी फीलिंग से डिटैच हो गए थे, किसी पर्सन से डिटैच हो गए थे, तो आप मुझे वापस लौटते हुए दिख रहे हैं उनकी तरफ। वो पर्सन आपकी तरफ लौट रहे हैं, आप उनकी तरफ लौट रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। ये जो डिटैचमेंट वाली एनर्जी थी, ये खत्म हो रही है आप लोगों के बीच में होता हुआ मुझे दिख रहा है। अब बेस की एनर्जी है तो यहाँ पर, या बहुत स्टेबल एनर्जी है, तो पॉसिबल है कि जो कोई भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में लौट रहे हैं या लौट रही है, तो ये आपको बहुत होमली जैसा फील कराते हैं।
घर जैसा फील कराते हैं, आपको इनके साथ बहुत घर जैसा फील होता है। कुछ न्यू होम की एनर्जी भी आ रही है। हो सकता है कोई कुछ नया घर वगैरह लेने वाला है। ये म्यूचुअल प्यार है आप लोगों के बीच में, या आप लोग अब आपस में अपनी फीलिंग को शेयर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारा यहाँ पर प्यार दिख रहा है मुझे। दोनों ही तरफ से बैलेंस सिचुएशन है, बैलेंस लव है। आपके प्यार की विक्ट्री होने वाली है, आप लोगों की फीलिंग की विक्ट्री होने वाली है। आप लोग एक्चुअली इसकी विक्ट्री हुई है बिकॉज आप दोनों ने एक दूसरे को गिव अप नहीं किया है। और मुझे दिख रहा है कि अपकमिंग फ्यूचर में भी आप लोग कभी भी एक दूसरे को गिव अप नहीं करने वाले हैं। आप लोग इस सिचुएशन को गिव अप नहीं करेंगे। ये बहुत ज्यादा पैशनेट और इमोशनल बॉन्ड है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है आप दोनों का, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग केमिस्ट्री है। आप डेफिनेटली वाइज सोल है, कोई बहुत ज्यादा पुरानी आत्मा है, ज्ञानी है एंड आपको एक्चुअल में, या आप कोई ओल्ड सोल है, आप बहुत सीक्रेट है। कोई पर्सन है जो बहुत सीक्रेट है, आप दोनों ही सीक्रेट है। अपनी फीलिंग को लेकर के आप दोनों बस एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग लेस इस प्रकार की भी एनर्जी आ रही है। यहाँ पे बहुत इंट्यूटिव कनेक्शन है, सिचिक है, टेलीपैथिक कनेक्शन है, सीक्रेट कनेक्शन है, नॉइज डॉट एंड पास्ट में। हो सकता है ये चीज आप लोगों ने एक दूसरे से शेयर नहीं करी थी, लेकिन अभी आप लोग अपनी फीलिंग लेस कर रहे हैं एक दूसरे से। ये एक प्रकार का ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो हर किसी के साथ आप शेयर नहीं करना चाहते हैं, हर किसी को आप नहीं बताना चाहते। इस कनेक्शन के बारे में ऐसा भी यहाँ पर आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस संदेश को शेयर करें। जो कोई भी आपके पर्सन है, आप जब भी उनसे बात करते हो या उनको याद करते हो तो ये नंबर 2 आपको दिखता हो, तो ये आप दोनों के बीच में हो सकता है। ये टेलीपैथिक नंबर 2 है आप दोनों का। जब भी आप दोनों को यह नंबर दिखेगा तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके जो पार्टनर है, जो आपसे प्यार करते हैं, वह आपको याद कर रहे हैं या याद कर रही हैं। तो यह नंबर आप लोगों का हो सकता है। टेलीपैथिक नंबर है, जैसे टेलीफोन का नंबर होता है, जैसे टेलीफोन का नंबर होता है नॉइस, वैसे ये आप दोनों का टेलीपैथिक नंबर है। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा टफ टाइम फेस कर रहा है, कोई एब्यूसिव रिलेशनशिप फेस कर रहा है, या कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे हेट करते हैं एंड वो किसी प्रकार के एब्यूसिव रिलेशनशिप को फेस कर रहे हैं। आपके हेटर आपको बहुत एविल देते हैं, बहुत नफरत की नजरों से देखते हैं। तो एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो आपके एनिमी हो सकता है किसी प्रकार से अशमद है, उनकी हो सकता है कुछ पोल वगैरह खुली हो, कुछ है। आपकी लाइफ में जो कॉन्स्पिरेटर हैं, आपके अगेंस्ट कुछ ऐसे कॉन्स्पिरेटर हो सकते हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेटर को, और आपको आत्ममंथन की जरूरत है। आप दोनों आत्ममंथन करें। आप दोनों को एक दूसरे से जो भी शिकायतें हैं, उन चीजों को आप लोग बैठकर डिस्कस करें या अपने मन में आत्ममंथन करें। अपनी गलतियों को पहले टटोल की आप कहाँ पर गलत हैं, फिर अपने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। इस प्रकार की चीज यहाँ पर आ रही है नॉइस। आपकी जो वॉइस है, आपको हो सकता है किसी प्रकार की वाणी सिद्धि है, या आप जो कुछ भी बोलते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो आपको डोनेट करना है, कुछ डोनेशन करने हैं, भलाई करना है, लोगों के साथ आपको भलाई करना है, कुछ पुण्य कर्म करना है, चींटियों को आटा चीनी डालना है, जो भी स्त्री एनिमल्स हैं उनकी सेवा करनी है। थपेड़ों को पानी वगैरह डालिए, पेड़ पौधों की सेवा करिए, पानी वगैरह पिलाई, बहुत जरूरी है आपके लिए करना। आपको ये बोला जा रहा है, आपके जो हेटर्स है ना, वो आपके मन में किसी प्रकार की ऐसी नेगेटिव चीजें भर रहे थे। वह चाह रहे थे कि आप हर चीज पर डाउट करें। जो कुछ भी ईश्वर ने आपको दी है, जो कुछ भी ईश्वर आपको दे रहे हैं, आप उन चीजों पर डाउट करें और अपनी खुशियों को एक्सेप्ट न करें। इस प्रकार से कुछ आ रहा है। एक समय पर इन्होंने चाहा था कि आप रातों को सो ना पाए, बेचैन रहे, परेशान रहे, डिप्रेशन में चले जाएं। आज ये भोग रहे हैं, ये घबरा रहे हैं, ये आपकी सक्सेस से घबरा रहे हैं, ये आपकी दिव्य जो उज्जवल आपके अंदर आ रही है, ये उससे घबरा रहे हैं। आपके कामों की जो सक्सेस है ज्यादा नहीं,
बट थोड़ी बहुत अभी आप जो सक्सेस की तरफ जा रहे हो, वह ये लोग देख के घबरा रहे हैं कि ये क्या हो गया। ये तो ग्रोथ कर रहा है अपनी लाइफ में, और ये अपनी लाइफ में उतनी ही टॉक्सिटी फेस कर रहे हैं। जिनके साथ मिलकर इन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र करे थे, जिनके साथ मिलकर प्लानिंग करते थे कि जाओ उसका ये पता करके आओ, जाओ उसका वह पता करके आओ, आपके शत्रुओं ने आपके और इनके बीच में एक कोई मीठी कड़ी जोड़ के रखी थी। कोई पर्सन हो सकता है, यहाँ पर मेल फिगर भी है, कोई ऐसी कड़ी जोड़ के रखी थी जिससे वह ना आप अटैच रहते थे। वह आपसे बेशक आपने कट ऑफ कर दिया था अपने शत्रुओं को, पर उन्होंने कोई ना कोई एक ऐसी मीठी कड़ी जोड़ के रखी हुई है कि जो आपके घर अगर कोई एक ऐसा इंसान जो 510 मिनट के लिए आएगा तो पूरे घर का मयाना करके इनको जाकर बताएगा कि वह ये कर रहे थे, वह ये कर रहे थे, अभी उनके घर में ऐसा क्लेश चल रहा है, अभी वह लोग घूमने जा रहे हैं, वह लोग ये खा रहे हैं, वे वहाँ ये कर रहे थे। वो ऐसे मतलब छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक ये जो मीठी कड़ी जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं क्योंकि इसके साथ आपके भी अच्छे रिलेशनशिप है तो आप मना भी नहीं करते। आपके घर की अभी भी छोटी छोटी बात इन तक जाती है। अगर आप ये सोच रहे कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया, नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है आपकी, अभी भी कुछ बातें इन तक जाती हैं, पॉजिटिव भी जाती हैं, नेगेटिव भी जाते हैं। तो जब पॉजिटिव जाते हैं तो ये लोग घबरा जाते हैं कि इनके घर में इतनी खुशी कैसे है, ये आनंद से कैसे रह रहे हैं, कुछ ऐसी बात क्यों नहीं पता चल रही कि इनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एकता क्यों है, इनके घर में कुछ बड़ा बवाल क्यों नहीं मच रहा, इनके घर में बहुत चुल मची रहती है। ऐसे लोगों को बार बार पूछते हैं कि क्या हो रहा है, उनके घर में क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं है। ये सब चीजें एक कड़ी इन्होंने जोड़ के रखी हुई है, और ये वह कड़ी है जो उनकी बातें आप तक नहीं आने देते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी पता है अंदर से ये जो भी एक कनेक्ट है आप दोनों के बीच में, इसको भी पता है ये बात की पास में उन्होंने आपके साथ क्या करा था, ये कनेक्ट को ये बात पता है। आपकी स्पिरिचुअलिटी से घबरा रहे हैं, और स्पिरिचुअल कनेक्ट होने के बाद एक होता है ना कि लोग शांत हो जाते हैं, लोग सबको माफ कर देते हैं, बड़ी संत महात्मा वाली एनर्जी में आ जाते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है कि आप जीतने स्पिरिचुअल हो रहे हैं। शायद आप एक ऐसी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं जो न्याय प्रिय हो, जिसको न्याय पसंद हो, शांति प्रिय तो हो पर शांति प्रिय से ज्यादा न्याय प्रिय हो। तो आपके अंदर भी वह एक ना एक गुण आ गए हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से शांत हो, पर एक तरफ बहुत बोल्ड भी हुए हैं। आपको देखते ही आपके शत्रुओं को उनके कर्म याद आते हैं अब, और वह अपने कर्मों से घबरा रहे हैं, अपने खुद के कर्मों से घबरा रहे हैं, जो इन्होंने पास्ट में आपके ऊपर आपकी बुराइयां करी, जो चीज आपने नहीं करी थी वह भी बढ़ा चढ़ा के आपके बारे में बता के आपकी इमेज को खराब करा, आपको बदनाम करने की कोशिश करे। अब इनको अंदर से शर्म आ जाती है। मेरे बच्चे, आप अपने मन से, अपने अनमोल सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे ना। मेरे बच्चे, आपके हृदय की आवाज मुझ तक पहुंची ही जाती है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस अपनी माता रानी पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। माता रानी ने आपके के भविष्य के लिए एकदम दमदार योजना बनाई है। वह स्वयं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसीलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो, माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए, और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, आपके शत्रु आपकी लाइफ में क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफें खड़ी हों, आपको प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाला जाए। ये जो लोग हैं एक्चुअली में ये बहुत नेगेटिव से लोग हैं। ये आपकी पॉजिटिविटी में रह रहे हैं, और आपके अंदर माता रानी की ब्लेसिंग्स बहुत है। आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज भी आपके साथ है। तो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, वह सारी की सारी जो क्वालिटीज है वे आपके भीतर है। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो है बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर
वह कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में है, इनका झुंड है पूरा, ये नेगेटिविटी से भरे लोग हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर नेगेटिव पीपल है, वह आपकी फैमिली में है या आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं, जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं ना कहीं एक गुट चलता है, इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है। इस प्रकार के जानकारियां में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख कर रही हूँ कि ये लोग हैं ना, ऐसे हैं, ये आपकी उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं। आप रिस्पेक्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं ये इनको रास नहीं आ रही